अगर आप मुंबई, ठाणे या पुणे से हैं तो आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी, यहाँ मराठी में बात करो। लेकिन बात अब सिर्फ एक लैंग्वेज प्रेफरेंस तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि अब लोगों पर अटैक होना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र एक कल्चरल डिवीजन के एज पर खड़ा है। एक तरफ राज ठाकरे हैं और दूसरी तरफ एमएनएस के स्पीक मराठी सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ हैं हिंदी बोलने वाले माइग्रेंट लोग, जिन्हें हिंदी बोलने पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही स्टेज पर क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ ये एक इलेक्शन स्ट्रेटजी है या सच में मराठी की इज्जत बढ़ाई जा रही है? और सबसे बड़ी चीज, अब इसका सोल्यूशन क्या है? आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। 1956 में संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट हुआ था, जिसका मकसद था कि मराठी बोलने वालों के लिए और मराठी एक स्टेट होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी जो है उसके लिए एक अलग से स्टेट बनाना चाहिए, जो कि बहुत वायलेंट था। इसके ऊपर कई लोग मारे भी गए थे, लेकिन इसका रिजल्ट भी निकला। महाराष्ट्र एक अलग स्टेट बनकर निकला था। तब से ही मराठी लैंग्वेज और मराठी आइडेंटिटी एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ 2025 में आज के समय में मीरा भाईंदर में एक शॉपकीपर को हिंदी बोलने के लिए मारा जाता है। इसी के ऊपर सरकार ने प्राइमरी स्कूल्स में हिंदी एज अ मैंडेटरी लैंग्वेज सिखाने का एक अनाउंसमेंट किया था, जिसके ऊपर एमएनएस के सपोर्टर्स भड़क गए कि महाराष्ट्र में रहकर हिंदी बोली जा रही है या हिंदी सिखाई जा रही है, ये तो मराठी लैंग्वेज के साथ एक धोखा हुआ। इसके बाद ही कंट्रोवर्सी शुरू होती है। FIR has been filed against the 7 MNS workers over this assault and the video that's now viral. अब ये जो दीवार खड़ी हो रही है बीच में और ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल पूरी तरह से पड़ने वाला है। एक मराठी स्पीकर्स और नॉन मराठी स्पीकर्स के बीच में एक इनविजिबल वॉल खड़ी हो रही है। जो लोग यहाँ पर काम करने आए हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं और जो टेनेंट्स हैं, वो अपनी ज़बान बोलने से डर रहे हैं। लैंग्वेज इशूज हिस्टोरिकली एस्केलेट इनटू वायलेंट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आपको याद होगा 2008 एमएनएस यूपी बिहार अटैक्स, वैसे ही हालात बन रहे हैं। लॉ को खुद एनफोर्स कर रहे हैं। थप्पड़, धमकी, मॉरल पुलिसिंग, ये रूल ऑफ लॉ का ओपन वायलेशन है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, मराठी लोकली यूज़ की जाती है और हिंदी पूरे देश में चलती है। इसके बाद अब वो क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसका कुछ आइडिया नहीं है। स्कूल्स भी अनश्योर हैं। लेकिन ये जो टॉपिक निकला है, ये जो कंट्रोवर्सी अब हो रही है, इसका टाइमिंग आपको ध्यान में रखने लायक है। ये ऐसे समय पर आया है जब इलेक्शंस पास हैं और लैंग्वेज एक इमोशनल पॉइंट बन जाता है लोगों के एस्पेक्ट से। इसलिए ये पार्टीज अपनी विजिबिलिटी बढ़ा रही हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या ये फाइट लॉजिकली सॉल्व की जा सकती है? यस, ये फाइट बिल्कुल लॉजिकल तरीके से रिजॉल्व की जा सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, नॉट द पॉलिटिक्स। मराठी को एम्पावर करो, एनफोर्स नहीं। लैंग्वेज कोई भी हो, उसे सीखनी चाहिए, सिखाया नहीं जाना चाहिए। मराठी को और भी अट्रैक्टिव बनाओ। फेस्टिवल्स हो गए, सिनेमा हो गए, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखो। लोग खुद ब खुद मराठी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसे सीखेंगे। दूसरी चीज़, मराठी नहीं बोलने वालों पर अटैक नहीं होने चाहिए। जो लोग हिंदी बोल रहे हैं या दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इसी देश के हैं। अगर वो किसी और भाषा में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके देश के नहीं हैं। म्हणजे हळुवारपणाने हे सगळं काही एक करत हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या। जो लोग दूसरी भाषा बोलने पर लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, इनके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। FIR हो, ये अरेस्ट होने चाहिए। स्कूल्स कंफ्यूज्ड हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ाएं, तो स्कूल को एक प्रॉपर एक रोड मैप देना पड़ेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस लेनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो मराठी कंपलसरी होनी चाहिए, देन इंग्लिश फॉर द ग्लोबल रेलेवेंस, और फिर हिंदी एज एन ऑप्शनल, एनफोर्स नहीं की जानी चाहिए। ऐसे भड़काऊ भाषण और रैलीज बैन होनी चाहिए। और जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या फिर अटैक कर रहे हैं, इनके ऊपर पूरी तरह से केस होना चाहिए। मराठी को एम्पावर करने के लिए इसका प्रचार होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि ये रैलीज, ये भड़काऊ भाषण छोड़कर इसका एक वर्कशॉप करना चाहिए, जहाँ पर मराठी को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग अट्रैक्टिव वे से लोगों को सिखानी जानी चाहिए। ऐसे भड़काऊ भाषण या अटैक्स नहीं, बल्कि वर्कशॉप्स होने चाहिए। इंस्टेड ऑफ स्पीक मराठी और एल्स, द मैसेज शुड बी मराठी सीखो, समझो, अपनाओ, क्योंकि ये आपका कल्चर है।
भाषा को वोट बैंक बना के मत खेलो। नेताओं को समझना होगा कि आइडेंटिटी बिल्ड होती है, इम्पोज नहीं की जा सकती। मराठी भाषा एक शान है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हिंदी बोलने वाले या कोई और दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले इस देश के दुश्मन नहीं हैं। आपको ये समझना होगा कि जब तक हम एक भाषा को दूसरी भाषा के अगेंस्ट खड़ा करते रहेंगे तब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं बन पाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि ये सब एक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है या नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एनालिसिस आपको कैसा लगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। तब तक के लिए मैं और टॉपिक्स के साथ फिर आऊँगा। देवांग उपाध्याय। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।